हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को प्रमेयीकरण करने के लिए प्रमेयीकरण किस प्रकार से किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे प्रश्न लिखा हुआ है, इसी प्रश्न को मैं हल करके बताऊंगा कि प्रमेयीकरण किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 के हर के प्रमेयीकरण करें। यहाँ पे दिया गया प्रश्न के हर के प्रमेयीकरण करने के लिए है। प्रमेयीकरण करने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको एग्जाम में आते हैं तथा किस प्रकार से प्रमेयीकरण किया जाता है उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को यदि स्किप करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बतला रहा हूँ किस प्रकार से प्रमेयीकरण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है, इसी प्रश्न को मैं हल करके बतलाऊंगा किस प्रकार से प्रमेयीकरण किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले से क्या लिखा हुआ है, हर के प्रमेयीकरण करने के लिए लिखा हुआ है कि हर का प्रमेयीकरण करें। कभी कभी अंश का भी प्रमेयीकरण करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अंश का भी प्रमेयीकरण होता है और हर का भी प्रमेयीकरण होता है। यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया, हर का प्रमेयीकरण करें, ठीक, हर का प्रमेयीकरण करें। अब यहाँ पे दिया गया जो दिए गए मान है भिन्न के रूप में है। मान दिए गए जो है किस रूप में, भिन्न के रूप में है। जैसे कि भिन्न क्या होता है, P बटा Q के रूप में रहता है। ऊपर वाला P को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोला जाता है। भिन्न यही होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। यहाँ पे जो दिया गया है ऊपर में √7 माइनस √5 ऊपर में दिया गया है, यानी कि इस रेखा के ऊपर दिया गया है, ठीक है। ये रेखा के ऊपर दिया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। और ये जो रेखा दिया गया इसके नीचे जो दी गई अंक है इसको हम हर बोलते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया है, √7 माइनस √5, इसके बाद में बटा, फिर इसके बाद क्या दिया, √7 प्लस का √5, इस तरह से दिया गया है। ये प्रश्न है। अब यहाँ पे जो रेखा दिया गया है, इसके रेखा वाला ऊपर वाला पार्ट जो हर, ऊपर वाला पार्ट अंश कहलाता है और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, हर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमेयीकरण करते किस प्रकार से हैं, प्रमेयीकरण करने का मतलब क्या होता है, तो प्रमेयीकरण करने का मतलब होता है, प्रमेयीकरण करने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी नीचे वाले भाग दिए गए हैं इसके विपरीत चिन्ह, यानी कि यहाँ पे जैसे कहने का मतलब प्लस दिया गया है ना, प्लस चिन्ह को माइनस में बदल करके ऊपर नीचे इसको गुणा किया जाता है। जिससे समझिए कैसे, मान लें कि यहाँ पे प्लस दिया गया है, इस प्लस को माइनस करना है और माइनस कर करके नीचे जो दिए गए अंक है इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया क्या, P बटा Q के रूप में दिया गया। समझिएगा यहाँ पे P बटा Q के रूप में दिया गया है। जैसे P बटा Q हो गया, यहाँ पे Q के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं दिया गया है। Q के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं दिया गया। मान लीजिए प्लस में होगा, जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं रहता वो सदैव धनात्मक होता है। तो यहाँ पे Q के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, यानी कि ये धनात्मक हो गया। अब यहाँ पे धनात्मक है तो इसको मल्टीपल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके विपरीत चिन्ह से, यानी कि ऋणात्मक, जैसे कि माइनस ऊपर में Q और फिर नीचे क्या करेंगे, माइनस नीचे में Q कर देंगे। इस प्रकार से गुणा करते हैं। सेम प्रोसेस इसमें यहाँ भी करना है। यहाँ क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। ध्यान दीजिए, जोड़ है तो घटाओ, घटाओ रहेगा तो जोड़ कर करके ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसी से गुणा करते हैं। तो चलिए मैं इसको गुणा कर लेता हूँ। यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे देते हैं। यहाँ पे इसके विपरीत चिन्ह, यानी कि लिखेंगे √7 माइनस का √5 बटा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर नीचे भी इसी प्रकार से हम जस्ट गुना करेंगे तो √7 माइनस का फिर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको हम ब्रैकेट लगा ले तो ब्रैकेट इस प्रकार से लगाने के बाद दिखाई देगा, कुछ आपको समझ में आएगा। ऊपर में क्या दिया गया है, √7 माइनस √5 हो गया। फिर गुना में क्या हो गया, √7 माइनस √5। नीचे क्या हो गया, √7 प्लस का √5 और फिर यहाँ पे क्या, √7 माइनस √5। इस प्रकार से जब यहाँ इस प्रकार से आ गया तो यहाँ पे हम इसको समझिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसको लिखा जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार जैसे आप आता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे जस्ट मान लीजिए कि ये पूरा √7 जो दिया गया है ए के रूप में दिया गया है और √5 जो दिया गया बी के रूप में दिया गया है। तो ए माइनस बी और यहाँ भी ए माइनस बी हो गया। अब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का दी होल
स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हम जस्ट इसको क्या करेंगे ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर के रूप में बैठा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 का दी होल स्क्वायर कर लीजिएगा और बटा फिर नीचे देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या दिया गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिया गया है। ए क्या दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस रूप में दिया गया है। अब इस रूप में दिया गया रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसको आपको ध्यान देना इस रूप में आया है, जब इस रूप में दिया गया रहेगा तो इतना हम लिखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इतना बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए बराबर कितना होगा रूट 7, तो यहाँ पर रूट 7 का होल स्क्वायर करिएगा माइनस यहाँ पे फिर क्या करिएगा रूट 5 का होल स्क्वायर करिएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में इसको आगे हल करिएगा तो यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आगे, तो यहाँ पर रूट 7 गुने रूट 7 करेंगे। यहाँ पे रूट 7 गुने क्या करना है रूट 7 करना है। रूट 7 गुने रूट 7 करने का मतलब कि जब इसको सम में गुना करते तो रूट से रूट कट जाता है, ठीक है, रूट से रूट कट जाता है। यहाँ पे स्क्वायर से भी रूट काट सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं, और यहाँ भी कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करिएगा रूट 7 को रूट 7 से गुना करने पर रूट 7 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट ऊपर में क्या हो जाएगा रूट अंडर 7 ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठाएंगे तो ए स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 7 माइनस 2 ए बी के रूप में आ जाएगा 2, ये हो गया रूट अंडर 7 गुने बी हो जाएगा रूट अंडर 5 इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर यानी रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, और बटा फिर क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पे रूट 7 है तो रूट 7 का मतलब रूट अंडर 7 का स्क्वायर का मतलब 7, और रूट अंडर 5 का मतलब क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 का मतलब स्क्वायर दिया गया था 5 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसको हल करिएगा तो ऊपर में 7 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 गुने रूट 7 गुने 5 दिया गया है तो रूट 7 गुने 5 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा 2 गुने रूट 7 गुने रूट 5 दिया गया है तो रूट 7 गुने 5 को आप गुना करिएगा आपस में तो रूट हो जाएगा 35, और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा रूट 5 के स्क्वायर करिएगा तो 5 हो जाएगा, और बाटा फिर क्या हो जाएगा इसको 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ए जो दिया गया दोनों प्लस में दिए गए हैं, तो प्लस में दिए गए तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद देखिए कितना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 माइनस का 2 रूट 35 बटा नीचे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे समझिएगा इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्या है 12 और माइनस का 2 दिया गया, इसमें से 2 यदि कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और माइनस का यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और बटा फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि बचेगा कितना 6 माइनस के रूट अंडर 35, ठीक है, 6 माइनस के रूट अंडर क्या बचेगा 35 बचेगा। इस प्रकार से 6 माइनस रूट अंडर 35 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा यहाँ 2 से 2 काट दिया गया, ठीक है, तो 2 से 2 काटने के बाद यहाँ पे रूट अंडर क्या बचेगा 6 माइनस 35। इस प्रकार से इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या किसी भी प्रश्न का प्रमेयीकरण करना हो तो उसके विपरीत चिन्ह से प्रमेयीकरण किया जाता है।